फ्लाईओवर में थोड़ी सी तब बारिश हुई थी और उसके दरो दीवार हिले नहीं थे। और ये तस्वीर है बिमना के फ्लाईओवर की। ये बिमना का फ्लाईओवर लगभग 1 महीना पहले ही मुकम्मल हुआ है। इस पर ट्रैफिक चलना शुरू हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन परसों ही ऑफिशियल तौर पे वज़ीर आज़म ने किया है और बड़ा दावा किया था। लेकिन अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये कहाँ कहाँ से खिसक रहा है। ये तस्वीर आपको देखने को मिलेंगे। फैसल हमारे हैं नुमाइंदे, वहाँ पे गए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है असल हकीकत, कहाँ कहाँ से निकल चुका है और कितना ख़तरे की घंटी है हमारे लिए। ये बड़ा मामला रहेगा और इस मामले दोबारा कोशिश करेंगे फैसल से हम रब्ता कायम करने की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दरारें जो फ्लाईओवर में पड़ी हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। हम साफ जानते हैं, हमारे यहाँ तो सबसे पहले शक की सुई जो होती है वो यही उठती है कि भाई खानापुरी की है, सीमेंट लगाया नहीं है, बिल निकाला है, पैसे निकाले हैं, बाकी चीज़ें हैं। और जब ये आम लोगों में एक राय जो है उसकी इस तरह की तस्वीर जो है ये बिल्कुल तस्दीक भी करती है। और आपको याद होगा पिछले दिनों नौगाम के मामले पर भी हमने खबर की थी और उस खबर में यही मालूम हुआ था कि वहाँ पे भी हड़बंग मची थी और कुछ मामला बड़े संजीदा भी हुए थे। लेकिन फिर शायद सरकार ने उस मामले पे ज़्यादा नहीं किया, क्या मालूम सरकार ने उस पर ज़्यादा कार्रवाई क्यों नहीं की। और वो आर&बी डिवीज़न फर्स्ट का था और ये जो प्रोजेक्ट्स डिवीज़न है ये उसका काम है। यानी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का जो मामला है वह ज़रा तस्वीर में देखिएगा, पुल के क्रैक्स पड़े हुए हैं और ये क्रैक्स जो हैं कहाँ तक पड़े हैं इंजीनियर ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ बाहर से जो हमें नज़र आ रहा है जिसमें हमें ख़तरे की घंटी नज़र आ रही है वही हम दिखा सकते हैं। अंदर क्या सूरत हाल है, अंदर कितने पंजर डीले हैं वो इंजीनियर ही बता सकते हैं, कोई इंक्वायरी टीम ही बता सकती है। और ये ख़तरे वाली घंटी है। ये इस फ्लाईओवर पे जो ट्रैफिक है ऊपर से जो कभी ये गिर सकता है तो नीचे अगर वहाँ से लोग चलते होंगे तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ऊपर से कोई गाड़ी भी जब इस तरह का कोई ये गिर जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वहाँ आसार इसी तरह से लगते हैं कि ये 100 साल की ज़िंदगी वाला फ्लाईओवर जो है 100 दिन मुकम्मल करेगा या नहीं। ये बिमना के फ्लाईओवर की कहानी है। फैसल हमारे नुमाइंदे हैं, कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। उन्होंने इस मामले पे पूरी नज़र रखी थी, समझने की कोशिश करेंगे। फैसल से हम रब्ता कायम करने की कोशिश करें, शायद रब्ता नहीं हो रहा है। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम ज़रा समझना चाहते हैं, आप मौके पे थे, आपने क्या देखा? जी फैसल। सनम, जहाँ तक इस ब्रिज का ताल्लुक है या इस फ्लाईओवर का ताल्लुक है तो पिछले कई सालों से ये ज़ेर तामीर है और करोड़ों रुपया जो है खर्च इस ब्रिज पे किया गया था। और जैसे ही अब कुछ महीने पहले इसकी इनॉग्रेशन की गई, इसको थ्रो किया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही देखा जा रहा है कि इसमें कुछ मेजर क्रैक्स जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गए हैं। और खासकर जो ये क्रैक्स जो है वो ऊपरी हिस्से के हो गए, जो कि सीमेंट का काम ऊपर साइड से हुआ है, जो कि ये कवर किया गया है सड़क को, तो वो जो पूरी तरीके से वहां पे क्रैक्स पड़ गए। और इससे आगे जो एक जॉइंट मिलता है, यानी जो अप्रोच रोड मेन फ्लाईओवर जो जॉइंट जाता है उस जॉइंट के बीच में भी एक बड़ा सा क्रैक जो है वो हो गया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो इसके अराउंड लोग रहते हैं, इसके जो कि दिन भर वहां रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्स हो, आम लोग हो, उनमें कहीं ना कहीं तशवीश पाई जा रही है कि कहीं खुदा न खासा अगर किसी तरह का कोई इंसिडेंट यहाँ पे वाक़ हुआ या अगर थोड़ा बहुत ज्यादातर ज़लज़ला हुआ या वो अर्थक्वेक हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ये क्रैक जो है बढ़ सकते हैं और जानी नुकसान वहां पे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उन एजेंसीज पर है जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी, चाहे वो आर&बी हो या बाकी महकमे हो, तो कम से कम उनको देखना चाहिए कि जो हमने काम स्टार्ट किया है, जो हमने पैसे जो रिलीज किए हैं, क्या वो काम सही तरीके से हुआ है, क्या असल ढंग से वो काम हुआ, क्या उसमें मटेरियल जो है वो अच्छा लगाया गया है या सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें लगाया गया है, क्या भी क्रैक्स पड़ गए हैं। इसके साथ साथ जो किसका एरिया जो टेंपुरा की साइड जो जाता है वहां पे भी एक मेजर इसका एक फॉल्ट देखने को मिलता है, वो है वाटर लॉगिंग का। जैसे ही बारिशें होती है, जैसे ही बारिश श्रीनगर में होती है तो सारा जो इस सड़क का जो सारा पानी है वो
फ्लाईओवर के नीचे जमा रहता है, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके इसकी जो बुनियाद है वो भी खोखली कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी इसको जो इसने बनाया है या इस पर काम किया है या जो भी इसको ओवरसी कर रही थी, उनको आज आगे आना चाहिए और कम से कम उनको देखना चाहिए कि अगर ये क्रैक्स हुए हैं किसकी वजह से ये क्रैक्स हुए हैं, और जिन्होंने ये काम हुआ है उनकी पेमेंट जो है रोकनी चाहिए। हालांकि ये प्रोसेस जो है पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था कि ठेकेदारों को सारी पेमेंट जो है नहीं जो है निकलती थी जब तक ना पूरा जो वर्क है वो अच्छे तरीके से ना हो। लेकिन अब जरूरत इस बात की कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो है कानून लागू होता ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स ना होते। हाल ही में आपने देखा कि जो नौगाम बाईपास नागौर पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, जो करीबन 45 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, बारिशें हुई, उसका जो आधा हिस्सा है वो पानी के साथ चला गया, वो पूरा बह गया। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि इस यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए, ये खाली इस ब्रिज की इस फ्लाईओवर की बात नहीं है, बल्कि फैसल, आप जब इसको कवर कर रहे थे आपको लग रहा था, डर लग रहा था कि कहीं मुझ पे न पड़ जाए, खिसक जाए, ऐसा कुछ मालूम हो रहा था आपको? देखिए अभी जो क्रैक्स है वो कम है, लेकिन ये उन जगहों पे है जो उन जगहों पे क्रैक्स लगे हुए, आप खुद इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जॉइंट पे ये क्रैक लगा है, और जॉइंट पे अगर क्रैक लगा या ये बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ये ब्रिज जो है कोलैप्स भी हो सकता है। इस बीच जो यहाँ के लोग हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, और जिन लोगों ने हमें ये इतला दी, जिन्होंने हमें ये बताया, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा है कि कोई ना कोई फॉल्ट इसमें है, कोई ना कोई मुश्किलात आगे हो सकती है जिस तरीके से यहाँ पे क्रैक्स पड़ चुके हैं। जी सनम, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी फैसल। और फैसल हमें बता रहे थे श्रीनगर के बिमना को ये ब्रिज को कवर करने गए थे, चूंकि खबर हमारे पास आई थी बिमना के ब्रिज में क्रैक्स हैं और ये दूर से दिख रहे हैं। और ये क्रैक्स जो हैं, अब ये अगर भूचाल का छोटा सा झटका होता है तो ये गिर सकता है या नहीं वो रब जाने और इंजीनियर जाने लेकिन डर की बात ज़रूर है। और इस डर के पीछे भी एक और कहानी है। हमारे यहाँ जो काम है हमारे यहाँ, उसमें बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, और यहाँ पे आरएनबी महकमे में भी यही अक्सर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। और जिस तरह सरकारी सतह पे कभी कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है ताकि किसी को ये बताया जा सके कि यहाँ सरकार नज़र रखती है, नौगाम के पुल पे भी सरकार ने चुप्पी रखी और इस पुल पे भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वरना सरकार का हम क्या कहें, सरकार चुप्पी क्यों करती है, सरकार इस पे खामोश क्यों रहती है, इस तरह के मामलात पे सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है ताकि आगे ऐसे वाक़ात न हों। और इन पुल्स में कई तरह के इल्ज़ामात पहले भी लगे